बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी आपको थ्रू आउट वार्न करता आ रहा है कि इंटेलिजेंस इदारों को जो मालूमात थी उनके मुताबिक अगर एक कोई लड़ाई आगे होती है, उसके बाद अगर आप उनका राफेल गिरा देते हैं, अगर उनका कोई S-400 तबाह कर देते हैं या कोई दूसरी सूरत हाल होती है, तो उसके बाद मोदी बिफर जाएगा और ये एंड आपको सिर्फ मिसाइल एटमी हमलों के चलने की सूरत ही नज़र आएगी। और इसका जो एंड होगा वो दो ममालिक के दरमियान एटमी जंग पर ख़त्म होगा। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब इमरान खान ने इंटरनेशनल इदारों को वाज़िया कर दिया है, उन्होंने क्लियर कह दिया है कि भारत अब कोई स्ट्राइक जो करेगा उसका जवाब एग्जैक्टली उसी तरह मिलेगा जो हमने 27 फरवरी को दिया था। लेकिन उसके साथ जो इमरान खान ने वार्निंग जारी की है वो प्योरली इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन है जो इमरान खान को प्रोवाइड की गई है। उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान और भारत आमने सामने आते हैं अब स्ट्राइक के बाद, जाहिर सी बात है पाकिस्तान तबाह करेगा, तो फिर पाकिस्तान और भारत की एटमी जंग होने का खतरा है। और उन्होंने कहा कि फिर एटमी जंग होगी, मिसाइल चलेंगे, क्योंकि आप एक जुनूनी पागल शख्स से कोई भी उम्मीद कर सकते हैं जिन्होंने इस वक्त पूरी दुनिया का, रीजन का, खित्ते का सुकून बर्बाद किया हुआ है। देखिए, इमरान खान ने ये जो बात की है, इमरान खान से बेहतर ये बात कोई नहीं समझ सकते कि जब पिछली दफ़ा आपने अभिनंदन को पकड़ा था तो उस रात भारत ने आप पर हमले की वार्निंग दी थी, और वार्निंग से भी ज़्यादा वो तैयार हो गए थे, कोर्स एक्सचेंज हो गए थे। दिल्ली में एम्बेसीज को ऑर्डर आ गया था कि आप एम्बेसीज खाली करें, यानी इस लेवल की बात हो गई थी। अब इमरान खान ने जो बात की है, देखिए प्रवीण सानी जो कि इंडियन आर्मी के कर्नल रह चुके हैं, थिंक टैंक चलाते हैं, हकीकत टीवी ने इस पर तफसीली वीडियो आपको बनाकर दी थी। उन्होंने ये बात क्लियरली कैटेगोरिकली कही है कि 2023, क्योंकि उसके बाद आप देखिए इलेक्शन की तैयारी होनी है और फिर चाइना भी मजबूत हो चला है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 या सवा साल की बात है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि भारत की सोवरेनिटी यानी इतनी खतरे में आ जाएगी कि भारत का बचना नामुमकिन हो जाएगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मोदी के पास इतनी स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी नहीं है कि वो चाइना का मुकाबला कर सके या किसी और का। उन्होंने कहा कि हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि कुछ भी आप मोदी से उम्मीद कर सकते हैं। अब आप देखें, एक सिंपल सी सूरत हाल है। इमरान खान को ये क्या ज़रूरत महसूस हुई कि उन्होंने पूरी दुनिया के सामने बात कह रहे हैं कि एटमी जंग हो सकती है। देखिए, जनरल बाजवा ने अभी जो बात की है, उन्होंने कहा कि कश्मीर एक ऐसा इशू है जो आपके खित्ते के अंदर अमन की जमानत है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अगर यहाँ पर राहुल गांधी की हुकूमत होती, राहुल गांधी क्यों बार बार कह रहे हैं, उन्होंने क्लियरली कहा है, इवन कि अपने मीडिया को लताड़ते हुए उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान के साथ तुम लोग हमें राफेल दिखाकर समझते हो कि ये मजबूती है, तो ऐसे भारत मजबूत नहीं होगा कि हमने राफेल ले लिया, हमने फलाना ले लिया। राहुल गांधी एक समझदार इंसान है, लेकिन अगर इस वक्त वो जगह पर होते तो वो पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करते और चाइना के साथ बैठकर इशू रिजॉल्व करते। अब मोदी जैसा जो शख्स है, अब बिपिन रावत ने अखंड भारत का जो मंसूबा बनाया था मोदी के साथ मिलकर, उसके मरने के बाद आप ये मत समझे कि मंसूबा पूरी तरह ख़त्म हो गया, डिले ज़रूर हो गया, लेकिन वो उस पर काम करे। अब आप देखिए कश्मीर का जहाँ तक मामला है, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर का इशू रिजॉल्व कर दे, इंडिया के साथ मामला हल हो जाएंगे, लेकिन भारत यहाँ टिकने नहीं वाला। अब आप कहते हैं कि कश्मीरियों को उनका हक दे दें, यानी हम कहते हैं कि कश्मीरी फैसला करे, हमारे साथ आना है, अलग रहना है या भारत के साथ जाना है, कोई भी फैसला करे हमें मंजूर है। भारत को पता है कि कश्मीरी इस वक्त जो फैसला करेंगे वो या तो पाकिस्तान के साथ होगा या इंडिपेंडेंट होगा। दोनों सूरतों में मेरे हाथ से कश्मीर जाएगा, और अगर इंडिपेंडेंट होगा तो चाइना इसमें आएगा, क्योंकि अमेरिका वाली सूरत हाल तो ख़त्म हो गई है। तो इस मामले के अंदर अब वो कश्मीर तक नहीं रुकने वाले। आप खुदा ना साहब कह देते हैं कि कश्मीर उनका है, जो वैसे हमने जिस तरह की हरकतें की हैं, हमने दे ही दिया है भारत को कश्मीर, क्योंकि हम मदद करने के लिए उनकी नहीं गए हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर याद रखिएगा कि मोदी कहता है, उनकी जो पॉलिसी है कि हमने पूरा पाकिस्तान हड़पना है, हमने अखंड भारत बनाना है जिसमें यूएई तक शामिल है, सऊदी अरब के इलाके शामिल है। अब देखिए, उन्होंने कहा कि हमारी वो जो पुरखों की पुरानी जो ताकतें थी, जो तहजीब थी, हमने उसको लेकर आना है। अब वो कश्मीर तक नहीं रुकते। कश्मीर तक अगर आपको कोई रुकता नजर आता है तो वो कांग्रेस की हुकूमत है, राहुल गांधी की है कि जी आप यहाँ तक चलें, हम यहाँ तक रुक सकते हैं, या फलाना हो सकता है। किन मोदी से तो आप उम्मीद ना रखें।
अब यहाँ पर जो सूरत हाल है, इंटेलिजेंस इदारे इमरान खान को वार्न कर चुके हैं कि भारत ने दोबारा हमला करने के लिए आपकी तरफ आना है, लाजमी आना है। और जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं, इस दफ़ा याद रखिएगा, ना तो 27 फरवरी जैसा सिर्फ एक वाक़या होगा, ना एक वाक़े तक महदूद रहेगा, ये पूरी जंग में बदलेगा। और इस सूरत हाल के अंदर जाहिर सी बात है, अमेरिका चाहेगा कि अगर जंग होती है तो चाइना भी लपेट में आ जाए, ताकि वो जिस सूरत हाल से भारत को कह रहे हैं कि निमट ले, भारत पीछे हट रहा है, वो पूरी तरह हो जाए और चाइना का नुकसान हो। क्योंकि हम तो बैठे हुए हैं दुनिया के उस कोने में। याद रखिएगा, चाइना इंगेज हो जाता है अगर जंग के अंदर, तो आप ये भूल जाइएगा, किसी सूरत आप अपने जहन में बात मत रखिएगा कि दुनिया स्मूथ चलती रहेगी। चाइना अगर रुक जाता है, उसकी सप्लाई रुक जाती है, तो दुनिया के अंदर कहत पड़ जाएगा, लोग मरना शुरू हो जाएंगे। इतनी कैपेसिटी है चाइना की पूरी दुनिया को सप्लाई करने की। तो इस सूरत हाल के अंदर अभी तक दुनिया के पास कोई अल्टरनेट नहीं मौजूद है। देखिए, इस वक्त जो मामला है वो चाइना के साथ भारत ने लड़ना नहीं है, उनकी कैपेसिटी नहीं है। लड़ाई तो होगी, लेकिन उनकी कोशिश होगी हम पाकिस्तान पर हमला करें, हम गवादर पर करें, हम किसी तरह गिलगित बल्तिस्तान पर हमला करें। देखिए, अमेरिका ने जो टास्क उनको दिया है, टास्क के मुताबिक उनको कहा गया है कि अगर आप गिलगित बल्तिस्तान पर हमला करते हैं तो पाकिस्तान को आप बहुत पीछे धकेल देते हैं। क्योंकि सी पैक अगर कटता है, क्योंकि वो काशगर से सी पैक आगे यहीं से शुरू होता है, आप इसको अगर काट देते हैं तो फिर हमारे लिए फ़ायदा है। अब भारत को ये नहीं कहा गया कि आपने गवादर पर जाना या फलाना करें, उनको कहा गया कि मेन काम जो है वो आपने गिलगित बल्तिस्तान को अपने साथ मिलाएं, फिर आपका काम होगा। अब आप देखें कि अगर कह देते हैं इस वक्त कि जी कश्मीर का मसला है फलाना, देखिए चाइना इसमें अब पूरी तरह अपने स्टेक लेकर आ चुका है। चाइना नहीं चाहता कि पाकिस्तान इस सूरत हाल के अंदर कोई समझौता भारत से करे। क्योंकि अगर आप कहते हैं कि ठीक है कश्मीर आपका है, ये वाला हमारा है, तो भारत इसको लेने के बाद कहेगा कि इसको तो भूल जा, मुझे गिलगित बल्तिस्तान दो, ताकि चाइना का सी पैक वहाँ से ना गुजर सके। तो बताइए, चाइना का अगर फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ही नाकाम हो जाए तो दुनिया के अंदर उसका BRI जो प्रोजेक्ट है वो कैसे चलेगा। सो इस सूरत हाल के अंदर ये जो लड़ाई है ये तो बिल्कुल सर पर खड़ी है। भारत ने हमला करना है, हर सूरत करना है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो बात कह रहे हैं वो प्योरली इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर आपको कह रहे हैं कि ये मामला होने जा रहा है। और दूसरी बात आप जहन में रखिएगा, ये राफेल या S-400 या इन चीज़ों ने भारत को जंग से नहीं बचाना। भारत के पास जिस चीज़ को लेकर मामला चल रहे हैं वो है एटमी हमले। उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल, मिसाल के तौर पर अग्नि प्राइम से लेकर अग्नि जितनी सीरीज है उसको यूज़ करना है। हमें जो टेक्नोलॉजी इस वक्त चाइना के पास है वो चाहिए, क्योंकि भारत ने एटमी हमला करना है तो आपके पास ही कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप उनका एटमी हमला रोक सके। क्योंकि अभी तक सिर्फ चाइना के पास ये टेक्नोलॉजी है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का उनके साथ मामला था वो चल रहे हैं। जब आपको ये खबर मिल जाएगी कि भारत ने एम्बेसीज को कह दिया कि खाली कर दे, 48 घंटे के अंदर हम एटमी हमला करने जा रहे हैं, तो क्या आप छोड़ेंगे उसको? इस दफ़ा तो आप भारत से उम्मीद ना रखें कि आप पिछली दफ़ा का मामला आया था, आपने अभिनंदन को छोड़ दिया तो उसके बाद भारत पीछे हट गया, चाइना कूदा, अमेरिका कूदा, तुर्की, रशिया सारे कूदे, अरब कूदे। इस दफ़ा इमरान खान ने कह दिया कि ये जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं इनका तो रुझान ही भारत की तरफ है। तो आप कोई पॉजिटिव आउटकम की कश्मीर के मामले के ऊपर उम्मीद ना करें। इमरान खान एक बात भूल रहे हैं, कश्मीर पर किसी ने आपका साथ नहीं देना, क्योंकि आप कश्मीरियों का साथ नहीं दे रहे। आज लड़ने के लिए तैयार रहें। आप देखें पूरी दुनिया में कितने ममालिक आपके साथ खड़े होंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।